हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 55 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगा। चैप्टर 12 है आपका। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ओम्स लॉ। हमने पिछली वर्कशीट में करंट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा वोल्टेज के बारे में। आज हम करंट और वोल्टेज की आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो रिलेशन है ये दी थी बाय जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे ये जो लॉ है दैट इज ओम्स लॉ। German physicist George Simon Ohm found the relationship between the current flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. जो रिलेशनशिप है V और I की वो दी थी जॉर्ज साइमन ओम ने। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस द एंड ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर वायर इन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, एट अ प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। क्लियर। यानी अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर V नहीं है तो I भी नहीं है, और V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और ये क्या कहलाता है, ये ओम्स लॉ कहलाता है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम R लगाते हैं, और R क्या है यहाँ पे, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो कि जो चार्ज है तार के अंदर उसको फ्लो होने से रोकता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखिए आपको सर्किट डायग्राम दिया गया है, आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, ग्राफ में यहाँ पे रीडिंग दी गई है। ये जो है एम्पियर है, करंट है, और ये जो है वोल्टेज है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम देखें तो अगर वोल्टेज 2 है तो करंट 0.5 है, वोल्टेज अगर 4 हो गई तो करंट 1 हो गया, वोल्टेज 8 हो गई तो करंट जो है 2 हो गया। यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं साथ में करंट भी जो है वो बढ़ रहा है। अगर इस रीडिंग के हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे हम जो है करंट, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, करंट लेते हैं, ठीक है, I। और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे हमने V लिया, एक्स एक्सिस पे हमने Y लिया, तो हमने ये ग्राफ जो है इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया। तो आप ग्राफ से प्लॉट करोगे तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। हमेशा जो ओम्स लॉ का ग्राफ है वो ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर आप रीडिंग लिख सकते हो। देखो 0.5 पे हमने जो है मार्क किया, 0.5 पे ये 2 वोल्टेज पे 0.5 था, ये मार्क किया, ठीक है। 1 पे जो है 4 वोल्टेज पे 1 था, इस तरह से ये मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद 8 पे था, 8 पे जो है कितना था, 8 पे 2 था, तो ऐसे मार्क हमने कर दिया। द ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जो ग्राफ लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हाइयर द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ग्राफ लाइन। एक्स एक्सिस और ग्राफ लाइन के बीच जो है जितना ज़्यादा गैप है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है। ये VI ग्राफ होता है ऑफ ए रजिस्टर, एंड एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक करंट एंड वाई एक्सिस है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब हम समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो कि जो चार्ज है उसको रेजिस्ट करता है अपने अंदर से फ्लो होने से। क्लियर। इट्स SI यूनिट इज ओम। इसकी SI यूनिट क्या है, ओम है, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओम, जिसको हम ग्रीक लेटर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। R क्या है, R इज़ द कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। R यहाँ पे क्या हो जाएगा, R यहाँ पे कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाय I। तो R जो है वो उसमें क्या रिलेशन रहेगा, V बाय I। हमने पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू आई आर। अब इससे अगर आपको R निकालना है तो I को नीचे ले जाओ, तो R क्या हो जाएगा, V बाय I। If the potential difference across the two ends of a conductor is I, V and current through it 1 ampere,
ठीक है। अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें से 1 वोल्ट अगर डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसमें से और करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम के इक्वल हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू V/I। R जो है 1 ओम हो जाएगा जब वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है, ठीक है। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन हो जाएगी। सो एम्पियर component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। तो जो हम बार बार रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसको जो रेजिस्टेंस वेरी करता है उसको हम कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है। सो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज़ यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो सर्किट में हम जो रेजिस्टेंस चेंज करते हैं वो करते हैं रियोस्टेट के द्वारा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर। तो आपको ओम्स लॉ को डिफाइन करना है और जो है रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है। सो ओम्स लॉ क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। वेयर अब हम जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो IR आ जाएगा, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये भी आप लिखोगे, R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है वायर का। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। सो रेजिस्टेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है। इट्स सिंबल इज R, इसका सिंबल R है, यूनिट इसकी ओम है, ठीक है। ओम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से हम ग्रीक लेटर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वोल्ट एंड एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। V जैसे R इज इक्वल टू V/I, V क्या है? वोल्ट है और I क्या है? एम्पियर है। सेकेंड क्वेश्चन, यूज द अबो ग्राफ एंड टेबल टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आपको जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए आपको R निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस पे हमारे वोल्टेज है और ये जो है करंट है और ये वोल्टेज है। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे V जो है कितना है? 2 है और करंट कितना है? 0.5 है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे R इज इक्वल टू V/I, तो आंसर हमारे पास 4 ओम आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट जरूर लगाएंगे, ओम। क्या आंसर आ जाएगा? 4 ओम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ 50 ओम, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक आयरन का 50 ओम एंड ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, फाइंड द वोल्टेज। करंट दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, R दिया गया है 50 ओम, ठीक है। V आपको निकालना है, V इज इक्वल टू IR। फॉर्मूला लगा देंगे, 3.2 इंटू 50, आंसर आ जाएगा 160 वोल्ट, जो है यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है V आपको दिया गया है 60 वोल्ट। करंट जो है ड्रॉन कर रहा है ये I 4 एम्पियर का, जब वोल्टेज 60 है। What current will be the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर दिया जाए तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो करना चाहिए, ये जो है आपको बताना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब V 60 है, I 4 एम्पियर है, R निकालना है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा? R इज इक्वल टू V/I, तो 60/4। यहाँ से हमने पहले क्या निकाल लिया? R निकाल लिया, ठीक है। अब R हमारे पास आ गया क्योंकि वायर तो सेम है ना, तो R तो सेम ही रहेगा। सेकेंड कंडीशन में हमने वोल्टेज बढ़ा दी है 120, R हमारे पास निकल गया 15 ओम, I जो है हमें निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे ओम्स लॉ, और 120/15 आंसर हमारा आ जाएगा 8A। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।